झारखंड के ईचागढ़ विधानसभा में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की निवर्तमान विधायक सविता महतो मैदान में है, दूसरी तरफ उनके टक्कर में आजसू के प्रत्याशी हरेलाल महतो हैं और इन दोनों की खटिया खड़ी करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह चुनावी अखाड़े में है। ऐसे में यहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे ईचागढ़ विधानसभा की। देखते हैं इस सीट के बलबूते झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में अपनी वापसी कर पाएगी या फिर आजसू प्रत्याशी के सहारे भाजपा बड़ा उलटफेर करेगी। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। ईचागढ़ विधानसभा की बात करें तो यह कुर्मी बहुल इलाका है, जहां पर कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जबरदस्त प्रभाव रहा है। वजह झारखंड अलग राज्य की नींव रखने वाले निर्मल महतो जैसे प्रभावशाली कुर्मी नेता थे, जो झामुमो के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं। उनके जैसे कुर्मी नेताओं की वजह से कभी झामुमो का कोल्हान की कई कुर्मी बहुल इलाकों में मजबूत जनाधार था। खासकर ईचागढ़ में तो पार्टी को कई बार जीत हासिल हो चुकी है। साल 2005 में निर्मल महतो के भाई सुधीर महतो जेएमएम की टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद से ईचागढ़ की जनता ने हर बार अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है। झारखंड गठन के बाद से अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में ईचागढ़ विधानसभा से 2 बार झामुमो, 1 बार भाजपा और 1 बार जेवीएम को जीत मिल चुकी है। खास बात यह है कि इन 4 चुनावों में एक पार्टी से 2 बार विधायक चुना गया है, लेकिन कोई भी विधायक दोबारा चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचा है। 2009 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह को जीत मिली। वहीं 2014 में भाजपा के साधुचरण महतो ने स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को बड़े अंतर से हार का स्वाद चखा दिया, लेकिन 2019 के चुनाव में बाजी पलट गई। सविता महतो ने साधुचरण महतो को धूल चटा दिया। हालांकि इस जीत के पीछे कई वजहें भी रही। दरअसल 2019 के चुनाव में भाजपा से तालमेल न होने के कारण आजसू ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उस दौरान आजसू ने हरेलाल महतो पर दांव खेला था, जबकि मलखान सिंह ने निर्दलीय ही ताल ठोकने का मन बना लिया था। मतलब 4 मजबूत प्रत्याशी मैदान में थे और चारों का अपना अपना जनाधार। हालांकि वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा झामुमो की सविता महतो को मिला। 2019 के चुनाव में सविता महतो ने 57,546 वोट्स लाकर जीत हासिल की। आजसू के हरेलाल महतो दूसरे और भाजपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। मलखान सिंह भले ही चौथे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने अपने दम पर 32,206 वोट्स अर्जित करके अपना लोहा मनवा लिया। लेकिन इस बार ईचागढ़ सीट आजसू के खाते में चली गई, जहां पार्टी ने पिछली बार हरेलाल महतो के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इस बार भी अपना प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही अब की बार आजसू और भाजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिस वजह से दोनों का वोट बटेगा नहीं। ऐसे में ईचागढ़ विधानसभा सीट का समीकरण बहुत हद तक एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि इसके बावजूद आजसू और झामुमो के उम्मीदवारों को मलखान सिंह का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ईचागढ़ का इलाका जरूर कुर्मी बहुल है, जहां पर जनरल वोटरों की संख्या मात्र 2 से 3% ही है, लेकिन सवर्ण समाज से आने वाले मलखान सिंह ने इस जातीय समीकरण के बावजूद अब तक 3 बार यहां से जीत दर्ज की। मलखान सिंह यहां लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपना कैडर तैयार कर रखा है। हर समाज में इनकी पैठ मानी जाती है। उनके साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। इन सब वजहों से इस बार ईचागढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में मलखान सिंह एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। भले ही वह जीत का ताज न भी पहन पाए, लेकिन प्रत्याशियों की हार जीत तय करने में उनकी भूमिका बहुत अहम साबित होगी। अब देखना होगा कि इस बार ईचागढ़ में जेएमएम फिर से अपना तीर धनुष चलाती है या फिर आजसू प्रत्याशी हरेलाल महतो जीत हासिल करेंगे, या फिर मलखान सिंह सबको चौंकाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कुछ कमाल करेंगे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।